नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। ये वीडियो हमने उठाया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, तो ये वीडियो है फ्रेशर्स के लिए या जो अभी रनिंग में जिनकी इंजीनियरिंग चल रही है और वो सीखना चाहते हैं कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं कि हम जो है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं। मतलब लोअर लेवल से हमको कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी होगी छत तक पहुंचने के लिए, क्या क्या चीज़ें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरी जानकारी देना है। पहला लिया है हमने अप टू प्लिंथ लेवल, मतलब ग्राउंड से फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक। मतलब इस पार्ट में हम पूरा फाउंडेशन कवर करेंगे और इस पार्ट में हम एबव टू प्लिंथ लेवल, मतलब प्लिंथ लेवल से ऊपर का जो अपना स्ट्रक्चर है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है सिविल इंजीनियर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, और सबसे ज़्यादा जो अभी रनिंग में है और सीखना चाहते हैं, जिनकी अभी ट्रेनिंग पर्पज थर्ड ईयर एंड लास्ट ईयर में ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग पर्पज से भी ये बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहला पॉइंट, हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो पहला पॉइंट हमारा होता है किसी भी बिल्डिंग का जब हम निर्माण करने चलते हैं तो सबसे पहले होती है अपनी ड्राइंग, है ना। इस चीज़ को अपन को सीखना पड़ेगा कि ड्राइंग हम कैसे स्टडी करते हैं। जो भी ड्राइंग होगी अपनी, उस ड्राइंग के हिसाब से हम उस साइट पे, जो साइट हमको दिया रहेगा उसकी ड्राइंग रहेगी, उस ड्राइंग के हिसाब से हमको वहाँ पे जो है फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एक्सवेशन, खुदाई, है ना, उत्खनन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है फाउंडेशन का। जैसे अपन पिलर खोदते हैं, है ना, तो पिलर का ये पूरा का पूरा डिपेंड रहता है ड्राइंग पे। जो जो ड्राइंग अपनी कहेगी, जैसे मान लीजिए एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, पिलर का अपना डायमेंशन कितना है, पिलर का अपना डायमेंशन कितना है, बीम का कितना है। तो अभी तो ठीक है, अभी जब अपन खुदाई करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है अपनी फुटिंग की साइज। ठीक है, फुटिंग की साइज के बाद पिलर की डिस्टेंस कितने से कितने तक है और कितना, तो उस हिसाब से हमको ये खुदाई करनी पड़ती है। ठीक है, फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्सवेशन। ठीक है, अब तीसरी चीज जो आती है, ये स्टेप बाय स्टेप है। इसके अलावा यदि आप ये वीडियो देख लिए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरी चीज आती है कि जो अपन ने ये खुदाई किया है ना, अब ये जो है, जो फुटिंग और पिलर के लिए अपन ने खुदाई किया है, उसके लिए नीचे एक सरफेस प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं पीसीसी बेड। ठीक है, जो जहां भी अपन ने खुदाई किया है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पॉइंट हमने यहाँ खोदा, एक पॉइंट हमने यहाँ खोदा, एक मान लीजिए ये 3 पॉइंट है ना, तो इन तीनों पॉइंटों पे हमको पीसीसी बेड प्रोवाइड करना है। जो पीसीसी बेड की मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 75 mm। जो मिनिमम थिकनेस होती है, थिकनेस इन द सेंस कि मान लीजिए ये अपना नीचे से अपना ये सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस, तो इसकी जो थिकनेस होगी, जो अपन इसमें पीसीसी डालेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसकी थिकनेस होनी चाहिए 75 mm। ठीक है, अब पीसीसी बेड अपना हो गया। अब अपना जो चौथा पॉइंट अपन लेना है ना, पीसीसी बेड मिनिमम, जो पीसीसी का बेड होता है वो मिनिमम 75 mm, माफ कीजिए मीटर हो गया, ये मिनिमम 75 mm होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपना पीसीसी बेड हो गया। अब जो अभी हमने ड्राइंग के हिसाब से, जो अपन ने ड्राइंग की बात कर रहे थे, अब उसमें जो है अपन क्या करेंगे, तो अपन अब इसमें जो है कॉलम एंड फुटिंग की मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम पीसीसी बेड बना लेंगे, पीसीसी बेड अपना सूख जाएगा, ठीक है, तो उसी पीसीसी बेड पे हम जो अपना ड्राइंग में जो भी डायमेंशन अपने कॉलम और फुटिंग की दी होगी, उसकी हम क्या करेंगे, उसी पीसीसी बेड पे मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद जो अपनी फुटिंग है ना, जो अपनी फुटिंग है उसकी हम क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे, फुटिंग कास्टिंग।
5वां स्टेप ये अपना आ गया फुटिंग कास्टिंग। ठीक है, 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, फुटिंग की कास्टिंग करेंगे। फुटिंग कास्टिंग के बाद अब अपना फुटिंग तक कंप्लीट हो गया। अब जो है कॉलम फुटिंग की सरिया लगा दिया। ठीक है, फुटिंग की अपन ने कास्टिंग कर दी। अब फुटिंग की कास्टिंग के बाद अपना आता है वहां से कॉलम अपना स्टार्ट होता है ना। सेटअप तो कॉलम जो है अपना फुटिंग में पहले से ही हो गया। स्टील जो स्टार्ट होता है कॉलम का, वो मान लीजिए ये अपनी फुटिंग का स्टील, तो यहाँ से अपना कॉलम का स्टील यहीं से जो है ज्वाइंट होकर स्टार्ट होता है। अब ये मान लीजिए कि अपनी फुटिंग ये हमने कास्टिंग कर दिया। ठीक है, ये फुटिंग अपनी कास्ट हो गई। अब यहाँ से फुटिंग के ऊपर से अपना जब कॉलम स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जब अपन फुटिंग कंप्लीट हो गई तो यहाँ एक पेडेस्टल बनता है ना। इसके बाद पेडेस्टल के ऊपर एक स्टार्टर बनता है। ठीक, जस्ट फुटिंग के ऊपर अपन एक पेडेस्टल बनाते हैं। ठीक है, किसके लिए, कॉलम के सपोर्ट के लिए। जो ये पेडेस्टल अपना बन गया, इसके बाद अपन यहाँ पे स्टार्टर बनाते हैं, है ना। और ये स्टार्टर उसी साइज का होता है जो ड्राइंग में कॉलम की साइज मेंशन रहेगी। ठीक है, तो 6वें स्टेप में जो है अपना क्या हो जाएगा, स्टार्टर, कॉलम स्टार्टर। ठीक है, ये 6वें पॉइंट में अपना क्या आ जाएगा, कॉलम स्टार्टर। स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। ये अभी अपन फाउंडेशन लेवल में है कि फाउंडेशन लेवल में हम बिल्डिंग निर्माण के समय कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो अपन जब कॉलम स्टार्टर, इसके बाद इसको जो है कुछ घंटे छोड़ देते हैं कि ये सेट हो जाए। इसके बाद इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, शटरिंग लगाते हैं, है ना, कॉलम की शटरिंग, जिसकी साइज और कॉलम स्टार्टर की साइज सेम रहती है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि अपना जो है कॉलम 400 बाई 400 का है, तो जो स्टार्टर रहेगा वो भी 400 बाई 400 का ही रहेगा। ठीक है, अब 7वां पॉइंट क्या हो गया अपना, इसके बाद स्टार्टर लग गया, तो अब अपन क्या करते हैं, कॉलम की शटरिंग लगाते हैं। कॉलम की क्या करते हैं, इसके बाद कॉलम की शटरिंग लगा के, और इसके बाद फिर शटरिंग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं। ठीक है, इसकी कास्टिंग हो गई, और कास्टिंग के बाद अंतिम जो प्रोसेस अपना बनता है वो बनता है करिंग, मतलब सिंचाई। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है कंक्रीट में कि जो है पानी प्रॉपर 2 टाइम 3 टाइम मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना करिंग। ठीक है, और लास्ट स्टेप जो अपना है वो अपना होता है सॉइल फिलिंग। ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया, ये होता है अपना सॉइल फिलिंग। ठीक है, जब अपन बेस से अपर लेवल पर आ जाते हैं तो ये 10 पॉइंट में अपन फाउंडेशन से प्लिंथ लेवल तक की प्रक्रिया पूरी होती है। सबसे पहले अपन ड्राइंग, ठीक है, जो भी ड्राइंग आती है। दूसरे में खुदाई होती है। ठीक है, जो भी अपना फाउंडेशन खोदना होगा, पिलर जो भी डायमेंशन दी होगी उस हिसाब से हम एक मार्किंग करते हैं, उसके हिसाब से खुदाई। इसके बाद खोदने के बाद पीसीसी बेड एक सरफेस लेवल प्रोवाइड करते हैं जिसपे हम कॉलम और फुटिंग को डाल सकें। इसके बाद पीसीसी बेड पे हम क्या करते हैं, कॉलम और फुटिंग की मार्किंग करने के बाद उसमें सरिया बांधते हैं। सरिया बांधने के बाद उसकी कास्टिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ से जब अपन कास्टिंग कर देते हैं फुटिंग की तो स्टार्ट होता है कॉलम। ठीक है, अब यहाँ से कॉलम की जो है अपन कास्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉलम की शटरिंग लगाएंगे, इसके बाद उसकी कास्टिंग करेंगे, फिर उसकी करिंग, इसके बाद जो है अपना क्या करेंगे, क्यूरिंग करने के बाद ये सॉइल फिलिंग करेंगे। तो ये अपना 10 पॉइंट में फाउंडेशन आ गया। अब अपन आ गए प्लिंथ लेवल में, है ना। अब सॉइल फिलिंग के बाद, ठीक है, प्लिंथ लेवल में अपन क्या करते हैं, तो प्लिंथ लेवल में ये अपना पहला पॉइंट है। अब प्लिंथ लेवल का इतने में अपन फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन को फाउंडेशन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब अपन आएंगे प्लिंथ लेवल में। प्लिंथ लेवल में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो प्लिंथ लेवल में सबसे पहले जो अपन ने ये सॉइल फिलिंग की है यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। जो अपन यहाँ पे सॉइल फिलिंग किया है इसको क्या करेंगे, जो भी अपनी ड्राइंग में हर चीज इसी पे डिपेंड रहेगी, ड्राइंग पे ही। जो अपने ड्राइंग में डायमेंशन दिया हुआ है और जो अपने ड्राइंग में लेआउट दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसको बराबर करने के बाद, सॉइल को कंपैक्ट करने के बाद उस सॉइल पे बीम के लिए हम क्या करेंगे,
पीसीसी करेंगे तो पीसीसी फॉर प्लिंथ बीम। ठीक है, ये अपनी हो गई पीसीसी प्लिंथ बीम के लिए, है ना। ये प्लिंथ बीम के लिए हम क्या करेंगे, पीसीसी। अब अपन आ गए एबो प्लिंथ लेवल। ठीक है, प्लिंथ बीम के लिए अपन ने पीसीसी किया। पीसीसी करने के बाद क्या करेंगे, इसमें अपन पीसीसी हो गया। पीसीसी करने के बाद हम इसमें सेंटरिंग लगाएंगे। ठीक है, फॉर इसके लिए तो पीसीसी हुआ। पीसीसी के बाद जो भी अपना ड्राइंग में स्टील मतलब सरिया बांधने के लिए जो भी डायरेक्शन दिया होगा कि इतने mm सेंटर टू सेंटर होना चाहिए, ये बार यूज होने चाहिए, 8, 6, 10, है ना। तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, ड्राइंग को फॉलो करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टील को, ठीक है, पीसीसी अपनी हो गई। इसके बाद स्टील बांधने के लिए लेआउट करेंगे पीसीसी बेड पे। ठीक है, और लेआउट करने के बाद अपन क्या करेंगे, स्टील बांधेंगे इस पे, है ना। स्टील के बाद अपन क्या करेंगे, स्टील के बाद अपन लगाएंगे इसमें सेंटरिंग, है ना। अपन पीसीसी बेड हुआ, ठीक है, इसके बाद स्टील बंधा। स्टील के बाद अपन क्या करेंगे, सेंटरिंग लगाएंगे। ठीक है, सेंटरिंग। अब इस चीज पे विशेष ध्यान रखिएगा, ये है अपनी सेंटरिंग। और यहां पे हमने लगाया था शटरिंग, कहां गया, यहां पे हमने लगाया था शटरिंग, ठीक है, ये कॉलम में, और ये लगाई है हमने सेंटरिंग। दोनों में डिफरेंस रहता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं कि सेंटरिंग, शटरिंग और स्टेजिंग क्या कहलाता है। यहाँ पे अपना सेंटरिंग आ गया। सेंटरिंग के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीम काफ्टिंग करते हैं, है ना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे बीम काफ्टिंग। ठीक है, बीम काफ्टिंग करेंगे। हाँ, याद रखना है कि बीम कॉलम जो भी अपन काफ्ट करें तो इसमें वाइब्रेटर चलाना अनिवार्य है। वाइब्रेटर रहेगा तो जो अपना कंक्रीट है वो प्रॉपर कंपैक्ट होगा। और बाद में हनी कॉम्ब, या तो कभी कभी क्या होता है कि जब अपन कॉलम या 3 तूफान कुछ भी बनाते हैं तो मैक्सिमाइज जगहों पे जब अपन सेंटरिंग निकालते हैं, सेंटरिंग निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जगह जगह पे कंक्रीट अपना नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो है आप ध्यान रखना कि यहाँ पे वाइब्रेटर जरूर चलाना है। ठीक है, अब अपन कहाँ तक आ गए, अपन आ गए बीम कास्ट। बीम अपना कास्ट हो गया, है ना, बीम अपना हो गया कास्ट। अब यहां से अपन को ऊपर जाना है, तो जो भी अपनी कॉलम की, अब याद रखिएगा, अब यहां से फिर अपना कॉलम चालू हो रहा है, ये हो गया 6वां। ठीक है, अब यहां से अपना फिर से कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो अब कॉलम के लिए हम बीम के ऊपर, समझिएगा इस चीज को, यदि यहाँ दिख रहा हो तो जैसे मान लीजिए कि ये अपनी बीम है ना, नीचे से अपना 3 कॉलम आया हुआ है। अब यहाँ तक तो अपन ने बीम काफ्ट कर लिया। अब इसके ऊपर अपन को जो है फिर कॉलम ले जाना है, तो सरिया तो ऑलरेडी हमारी निकली ही रहती है। ठीक है, तो ये अपना समझ लीजिए स्टील है, स्टील अपनी निकली रहती है। अब यहाँ पे अपन को स्टार्टर कास्ट करना है फिर से। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि इसकी साइज है 400 mm बाई 400, तो यहाँ पे जो अपन स्टार्टर लगाएंगे तो ये होगा 400 बाई 400 का स्टार्टर। ठीक है, ये हो गया अपना 400 बाई 400 का स्टार्टर। और इसी के सपोर्ट में अपन क्या लगाते हैं, शटरिंग। ठीक है, ये शटरिंग की जो शुरुआत होती है वो यहीं से शुरुआत होती है। ये अपना स्टील है और ये अपना फटरिंग है। ठीक है, अब यहां तक तो अपन आ गए, बीम कास्ट हो गई अपनी। बीम कास्ट होने के बाद अपन की कॉलम, तो कॉलम का क्या करेंगे, कॉलम स्टार्टर। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये अपना प्लिंथ बीम है ना। ये अपनी नीचे से जो है अपना कॉलम आया था, ये कॉलम का स्टील है, और ये अपना जो है सरिया है, ये जो है इसका कवर है। ये हो गया कॉलम स्टार्टर। कॉलम स्टार्टर अपना हो गया कंप्लीट। अब कॉलम स्टार्टर के बाद अपन क्या करते हैं, कॉलम स्टार्टर लगाने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, कॉलम की शटरिंग लगाएंगे। और 8वें पे शटरिंग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉलम को काफ्ट करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे कॉलम की कास्टिंग। अब हो गया अपना कॉलम कास्ट। कॉलम कास्ट हो गया, तो अब अपन कहाँ आ गए, अब अपन आ गए ऊपर।
कॉलम कास्टिंग हो गया। अब अपन आ गए ऊपर, ऊपर इन द सेंस छत। इसके बाद अब बचती है अपनी छत वाली बीम, है ना, छत वाली बीम बचती है और छत वाली बीम के साथ साथ आपका छत बचता है। अब इस कंडीशन में अपना जो नौवां आता है, नौवां पॉइंट आता है फॉर्म वर्क। ये क्या कहलाता है? अभी तो मैं 2 पॉइंट बताया था, एक था शटरिंग, एक था सेंटरिंग। अब अपन ने एक नया शब्द फिर नाम लिया इसका, ये फॉर्म वर्क क्या कहलाता है? फॉर्म वर्क एक मोल्ड होता है। क्या होता है? मोल्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कॉलम कास्ट किया, ठीक है, उसके लिए लकड़ी लगाई, बीम कास्ट किया, उसके लिए लकड़ी लगाई, ठीक है। तो ये जो फॉर्म वर्क कहलाता है, फॉर्म वर्क इन द सेंस ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो एक टेम्परेरी मोल्ड हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद वो उसी ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम फॉर्म वर्क कहते हैं। ठीक है, कॉलम, बीम, रूफ, जैसे अपना छत हो गया, तो छत के अगल बगल जो हम ये लकड़ी लगा के, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी 150 mm थिकनेस है, तो अगल बगल हम 150 mm का ये जो लकड़ी लगा के एक मोल्ड प्रोवाइड करते हैं, इसको फॉर्म वर्क कहते हैं। अब फॉर्म वर्क में अपना शटरिंग, सेंटरिंग एंड स्टेजिंग दोनों आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क के बाद अपन क्या करते हैं, जो अपना 10वां पॉइंट है वो शटरिंग। ठीक है, कॉलम में जितनी लकड़ी लगेगी, जितना फर्मा लगेगा कॉलम में, वो पूरा शटरिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बीम में जितना फर्मा लगेगा अपना, वो पूरा सेंटरिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये पूरा अपना जो है सेंटरिंग, बीम वाला पूरा सेंटरिंग के अंतर्गत आएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें बीम और कॉलम को नीचे से लकड़ी के द्वारा जमीनी लेवल से, मान लीजिए ये छत है, ठीक है, ये छत है, और ये जो लकड़ी के द्वारा हम इस छत के पटरे को, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेजिंग, इसको हम बोलते हैं स्टेजिंग। ये जो फर्मा होता है, जो लकड़ी का फॉर्म वर्क कहलाता है, वो तीन पार्ट में कंप्लीट होता है, शटरिंग, सेंटरिंग एंड स्टेजिंग। ठीक है, शटरिंग में कॉलम, बीम में आपका जो है सेंटरिंग, और जो ये लकड़ी इन दोनों को सपोर्ट करेगी छत को, उसको हम बोलते हैं स्टेजिंग। इसके बाद जब ये अपना फॉर्म वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो आ जाता है अपना स्टील वर्क फॉर रूफ एंड बीम। इसके बाद आता है अपना स्टील वर्क रूफ एंड बीम के लिए। और जब अपन छत ढाल स्टील बंधने के बाद, ठीक है, जब अपन का स्टील बंध जाता है, उसके बाद लास्ट स्टेप अपना बचता है इसकी कास्टिंग विथ वाइब्रेटर। कास्टिंग विथ वाइब्रेटर। ये रहा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लोअर पोर्शन से लेके अपर पोर्शन तक स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्यौरा, कि अपन फाउंडेशन लेवल में अपन को क्या क्या करना पड़ता है, और फाउंडेशन लेवल से जब अपन छत में आते हैं तो उस कंडीशन में अपन को क्या क्या करना पड़ता है। तो इतने पॉइंट, इस पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। जो पॉइंट्स हमने जितनी चीज़ें बताई हैं, यदि इतनी चीज़ें आपके नॉलेज में आ गई तो उसके बाद कुछ नहीं रहता है। सबसे पहली चीज़ आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए कि ड्राइंग में क्या क्या है, कितनी डायमेंशन लिया, उसका कैलकुलेशन आना चाहिए कि यदि एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में कितना डिफरेंस रखना है, कितना दिया हुआ है उसमें डिस्टेंस, ठीक है, ड्राइंग में कितनी डिस्टेंस दी हुई है, उसको प्रॉपर फॉलो कैसे होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपना स्टील है ना, जो स्टील है वो ड्राइंग में पढ़ते ये आना चाहिए कि जो अपना स्टील है वो कितने mm का है, ठीक है, दो स्टील के बीच में जो अपन सरिया लगाते हैं उसमें कितनी स्पेसिंग है, ठीक है, इसमें जो अपना टाई लग रहा है वो कितने mm के डिस्टेंस में लगाना है एज अ वर्टिकली। ये सारी चीज़ें जो है यदि अपन को जानकारी है, ठीक है, वो सिर्फ इतने पॉइंट मैक्सिमाइज जो है अपन ने 10-11 पॉइंट इसमें है, 10-11 पॉइंट इसमें है, अपर एबव तो टू प्लिंथ लेवल और अप टू प्लिंथ लेवल में भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। जो चीज़ें न समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें, ताकि हम उस चीज़ को फिर से समझाने का कष्ट करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, देखें, और सबसे ज़्यादा ये फ्रेशर्स को शेयर करें,
है ना। ये उनके लिए जो साइट पे काम कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, वाई दैट वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं और उनके ऑलरेडी समझ में आ चुका है। जो स्टूडेंट है, सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट और दूसरी चीज़ फ्रेशर्स, ये दोनों के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है ना। क्योंकि स्थिति क्या होती है कि लोग ढूंढते हैं कि अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। ऐसा वीडियो लोगों को, चूँकि मैं जब स्टडी करता था तो मैं भी ऐसे ही टॉपिक ढूंढता था कि अपन को साइट पे जाने के पहले ही ये चीज़ें मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती थी। इसलिए मैंने ये आज बनाया है कि पहले ये चीज़ें नहीं मिलती थी, आज हमने बना दिया है। तो जो मैक्सिमाइज लोग आगे सर्च करेंगे तो उनके लिए जो है ये चीज़ें बहुत उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।